हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो देखिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। जो भी हमारे चैनल पे वीडियो हाल फिलहाल में अपलोड की गई है, आप उनको अच्छे तरीके से बार-बार देखिए। खास करके बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार के वन जो सर्वेक्षण कराया गया, इन सभी छोटे-छोटे टॉपिक्स को बार-बार देखिए ताकि इनका डाटा आप अच्छे से याद कर सको। और बाकी जो छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। तो बस आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है? और आज की इस वीडियो में हम एक छोटा-सा और टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम लोग देखने वाले हैं समाचार पत्र। तो जैसा कि आप जानते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि एक प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएँगे, ठीक है? और इसको हम नोट्स फॉर्मेट में कवर करेंगे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पीडीएफ जो कि आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। तो देखिए, बिहार में समाचार पत्र की शुरुआत अगर बात करें तो माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में होती है। 19वीं शताब्दी में होता है बिहार बंधु समाचार पत्र से। बिहार का जब पहला हिंदी समाचार पत्र आया बिहार बंधु 1872 में, तब माना जाता है कि बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत इसी समाचार पत्र से होता है, बिहार बंधु से। लेकिन ध्यान रखना है कि 1872 में जब ये प्रकाशित हुआ, जिसके पहले संपादक थे मुंशी हसन अली। लेकिन ये जो प्रकाशित होता था, ये कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि इसके पहले संपादक तो थे मुंशी हसन अली, लेकिन किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? बालकृष्ण भट्ट और केशवराम भट्ट। तो ऑप्शन में जिस तरह से आपको देखे, ज़्यादातर तो केशवराम भट्ट ही देखने को मिलता है, लेकिन बिहार की पीसीएस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं समझ सकते, नहीं आ सकता है। तो आप मान करके चलो कि अगर ऑप्शंस में दोनों नाम देखने को मिले तो फिर ऑप्शन डी पर टिक के रहना, ठीक है, एक से अधिक। तो बालकृष्ण भट्ट और केशवराम भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था 1872 में। पहले संपादक होते हैं मुंशी हसन अली। कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में 1874 यानी 2 वर्षों के पश्चात पटना से दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि साप्ताहिक से दैनिक बना। आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़े तो बिहार से पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी समाचार पत्र। अब वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि ऊपर वाला क्वेश्चंस भी तो यही था कि बिहार में पटना से दैनिक रूप में प्रकाशित होने लगा 1874, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस ये है कि ये डायरेक्ट दैनिक समाचार पत्र के रूप में सर्वहितैषी 1880 में पटना से प्रकाशित होता था, ठीक है। बिहार से पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी था, क्योंकि ऊपर वाला जो हम बिहार बंधु देखते हैं वो साप्ताहिक रूप में 1872 में स्टार्ट हुआ कलकत्ता से। 2 वर्ष के बाद जाकर के उसका स्थानांतरण किया गया पटना में 1874 में, तब जाकर के दैनिक बना। लेकिन ये डायरेक्ट ही दैनिक के रूप में स्टार्ट हुआ था, इसलिए सर्वहितैषी माना जाता है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था, ठीक है। पटना से ये प्रारंभ होता था। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें तो दी बिहार हेराल्ड था। दी बिहार हेराल्ड पटना से गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था 1875 में। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, एकदम वीवीआई। नेक्स्ट आता है इंडियन क्रॉनिकल। इंडियन क्रॉनिकल 1881 में प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ पटना से। इंडियन क्रॉनिकल ये भी याद रखेंगे। अच्छा, एक समाचार पत्र की अगर हम बात करें जो कि काफ़ी पॉपुलर था उस वक्त, मुर्ग ए सुलेमान। मुर्ग ए सुलेमान 1876 में मुंगेर से स्टार्ट होता था, मतलब प्रकाशित होता था। और सर्वप्रथम बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई थी इस समाचार पत्र में, यानी मुर्ग ए सुलेमान 1876 में ये प्रकाशित होता था मुंगेर से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहारी टाइम्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, बिहारी टाइम्स 1903 में पटना से ये प्रकाशित होता था, लेकिन 1906 में भागलपुर से प्रकाशित होने वाला बिहार न्यूज, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया, यानी बिहारी टाइम्स और बिहार न्यूज दोनों को मिला करके दी बिहारी टाइम्स के नाम दिया गया, दी बिहारी टाइम्स नाम दिया गया। और दी बिहारी टाइम्स एक ऐसा समाचार पत्र था जो बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग में प्रस्तुति में सक्रिय था, ठीक है। और इसे भी, यानी द बिहारी टाइम्स को भी 1917 में जाकर के बंद कर दिया गया। और जब ये बंद होता है 1917 में, उसके बाद एक और समाचार पत्र की एंट्री होती है जिसका नाम है सर्च लाइट।
15 जुलाई 1918 को सर्चलाइट स्टार्ट होता है। समाचार पत्र की शुरुआत होती है किसके द्वारा? मुरली मोहन प्रसाद के द्वारा। मुरली मोहन प्रसाद जी के द्वारा स्टार्ट होता है, जिसके संस्थापक के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी हम जानते हैं। पहले संपादक की बात करें, पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। सैयद हैदर हुसैन थे। यहाँ पे 3 नाम आपको याद रखना है। सर्चलाइट की शुरुआत की थी मुरली मोहन प्रसाद, संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा, पहले संपादक थे सैयद हैदर हुसैन। ठीक है, और ये साप्ताहिक पत्रिका के रूप में स्टार्ट हुआ था। साप्ताहिक, देखिए ध्यान दीजिए, सर्चलाइट एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, साप्ताहिक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। 1930 में दैनिक रूप लिया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तो क्लियर है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सर्चलाइट का हिंदी सह प्रकाशन प्रदीप नाम से 1947 में शुरू हुआ, जो कि 1986 में जाकर के बंद हुआ। यानी सर्चलाइट का ही हिंदी संस्करण था प्रदीप, जो कि 1947 से प्रारंभ हुआ, 1986 में जाकर के ये बंद हुआ। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई उनको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का रेगुलर वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट आता है दी मदरलैंड, और ये दी मदरलैंड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे मजरूल हक थे। पटना से ये प्रकाशित हुआ था और असहयोग आंदोलन के दौरान इसे स्टार्ट किया गया था। 1985 में इसका प्रकाशन बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण की शुरुआत की गई। यानी इसे 1985 में बंद किया गया और इसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट आता है कि बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था? तो नूरल अनवार। ठीक है, नूरल अनवार बिहार का पहला उर्दू अखबार था, जो कि आरा से प्रकाशित होता था। और किसके द्वारा? तो मोहम्मद हाशिम द्वारा। ठीक है, मोहम्मद हाशिम द्वारा। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखा, जैसे कि पहला अगर पूछे कि बिहार में पहला हिंदी अखबार कौन था, तो बिहार बंधु। ठीक है, और बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वहितैषी कहेंगे। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो बिहार हेराल्ड 1875 में गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा स्टार्ट हुआ। और उर्दू अखबार की बात करें तो उर्दू अखबार आप यहाँ पे देख ही पाएंगे, नूरल अनवार आरा से मोहम्मद हाशिम के द्वारा। नेक्स्ट दी पटना टाइम्स। दी पटना टाइम्स जो समाचार पत्र है 1924 में स्टार्ट हुआ था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। मोहम्मद यूनुस के द्वारा। तो कुल मिलाकर समाचार पत्र से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी वो हमने इस वीडियो में कवर किया। आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स वाला जो सेक्शन है बिहार स्पेशल और 17 बीपीएससी का, दोनों बैचेस में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।